हेलो दोस्तों, मैं मोहन आप सभी का जीनियस ग्लिम्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज आपको मिलने वाले हैं 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीकली करंट अफेयर्स में आज आपको टोटल 50 एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो आप पूरा देखना, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव ने कहां पर आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, गोवा, मुंबई या कोची? ये उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव ने मुंबई में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व कब तक समाप्त हो जाने का अनुमान है? 2030, 2035, 2040 या 2045? ये ईंधन का समाप्त होने जाने का जो अनुमान है दोस्तों वो है 2030 तक, बहुत जल्द, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? कांस्य, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? पार्थ राकेश ने 10 मीटर के राइफल फायरिंग में जो पदक जीता है दोस्तों वो है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी इज द राइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस टीम ने SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 अनफिटेड? नेपाल, पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश? सही आंसर है भारत, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में लिंक्डइन की 2024 की भारत के शीर्ष स्टार्टअप की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? स्प्रिंटो, जेप्टो, लुसिडिटी या इनमें से कोई नहीं? शीर्ष पर रहा है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जेप्टो, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सबसे तेज 72,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं? 27,000 रन बनाने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या इनमें से कोई नहीं? 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी रहे हैं विराट कोहली, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 कहाँ शुरू हुई है? गोवा, दुबई, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? ये प्रदर्शनी शुरू हुई है दुबई में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? वरुण गोयल, अक्षय सरीन, राजश्री बीड़ता या इनमें से कोई नहीं? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2024 जो दिया गया है वो दिया गया है राजश्री बीड़ता को, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में किसने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है? मार्ने मोकल, मार्क रूटे, माइली साइरस या इनमें से कोई नहीं? नाटो का महासचिव पदभार संभाला है दोस्तों मार्क रूटे ने, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में कौन AFMS की पहली महिला महानिदेशक बनी है? प्रतिमा सिंह, आरती सरीन, अमृता मोहन या इनमें से कोई नहीं? AFMS की महिला महानिदेशक बनी है पहली जो, वो नहीं है आरती सरीन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किसने लारा द इंग्लैंड काउंसिल नामक किताब लिखी है? कैटी बॉल,
फिल बॉर्लर, डैन वॉकर या इनमें से कोई नहीं। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स किताब जो लिखी है वो लिखी है फिल वॉकर ने, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूमन पर तिरंगा फहराया है? ऑप्शन है आसिम सिंह, यशवंत नायक, अभिनीत मौर्य या इनमें से कोई नहीं। ये तिरंगा फहराया गया है अभिनीत मौर्य के द्वारा, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 2024 में 9वें आयुर्वेदिक दिवस की थीम क्या है? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, चार स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन बी। हाल ही में 2024 के शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मिशेल टेलाग्रेट, जेनी एपनेबेक, रुई जियांगहांग या अलेक्जेंडर एन। SASTAR रामानुजन पुरस्कार जो अभी मिलने वाला है वो मिलने वाला है अलेक्जेंडर एन को, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? MB श्रेगर कुमार, राजीव कुमार, विकास शर्मा या शाश्वत राठौर। INS के अध्यक्ष जो चुने गए हैं 2024-25 के लिए, वो चुने गए हैं MB श्रेयस कुमार, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के किस बंदरगाह से कूच भारत मिशन का शुभारंभ किया? कोचीन बंदरगाह, गोवा बंदरगाह, मोरमुआ बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह? सही आंसर होगा मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिश को खारिज कर दिया है? बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र या कर्नाटक? सही आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 1WF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता? लोगानाथन धनुष, मीराबाई चानू, श्रीमान राठी या विवेक मेहरा? सही आंसर होगा लोगानाथन धनुष, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, 95 मरूगास गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा इसमें भारतीय रेलवे ने, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत हर माह कितना स्टाइपेंड या वेतन दिया जाएगा? 5,000, 8,000, 10,000 या 2,000? सही आंसर है 5,000, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कौन सा देश ग्लोबल शतरंज लीग में सेकंड एडिशन की मेजबानी करने जा रहा है? सही आंसर होगा इंग्लैंड, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को मौद्रिक नीति समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर होगा 4 साल, 4 ईयर, ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन कर रहा है? सही आंसर होगा इसमें आर्थिक विकास संस्थान, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? सही आंसर होगा इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को एक साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है? ये खिलाड़ी हैं दोस्तों श्रीलंका के। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा इसमें पीके गुप्ता, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? बायो सीएनजी प्लांट वाली पहली भारत की गौशाला का उद्घाटन हुआ है ऑप्शन बी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, हाल ही में गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? गूगल फॉर इंडिया इवेंट का आयोजन हुआ है। सही आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में रिलायंस समूह किस देश के नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा? रिलायंस समूह जो निवेश करने वाला है ऊर्जा के क्षेत्र में, ये करने वाला है भूटान में, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया? सही आंसर होगा इसमें इटली, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष पे गेंदबाज जो रहे हैं वो रहे हैं जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी युमरा। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? हार्पून मिसाइल दोस्तों ये विकसित की गई है यूएसए के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 24-25 अक्टूबर 2024 को सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर होगा इसमें भारतीय सेना, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएमई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की? पीएमई ड्राइव स्कीम की जो शुरुआत की गई है दोस्तों वो की गई है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में यूएस के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हो गया है? सही आंसर है इसमें भारत, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? शहरी शासन सूचकांक में जो शीर्ष पर है राज्य वो है दोस्तों केरल, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में कहां पर चक्रवाती तूफान क्रेथोन ने तबाही मचाई? क्रेथोन तूफान दोस्तों ये तूफान आया था ताइवान में, जहाँ पे बहुत नुकसान हुआ, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विश्व शिक्षक दिवस का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 5 अक्टूबर को, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा अनुराग जैन को, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की। सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए जो पहल शुरू की गई है वो की गई है कर्नाटक के द्वारा, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं दोस्तों? तो वो आने वाले हैं मालदीव के, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में मोहनराम का निधन हुआ, वे कौन थे? मोहन राज का निधन हुआ है दोस्तों, वो थे अभिनेता, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया? हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है दोस्तों अहमदाबाद में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है? 3, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय भाषाओं को दर्जा मिला है दोस्तों अभी 5 भाषाओं को, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया है? चीन, जापान या अमेरिका? ये MOU साइन हुआ है दोस्तों अमेरिका के साथ, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में ABD ने किस राज्य में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए $162 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? ABD ने दोस्तों स्थायी पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो ये $162 मिलियन का ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी है वो की है हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत नेपाल और किस देश के त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? सड़क सुरक्षा अभियान या पखवाड़ा जो चल रहा है दोस्तों ये मनाया जाएगा 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में, ऑप्शन बी। इस वीडियो का लास्ट सवाल है दोस्तों 50वां सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। टोटल 50 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों, हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।